नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक प्रगतिशील किसान जयनारायण पटदार जी जुड़े हैं, जो कि विशेष रूप से बागवानी में हाथ आजमाते हैं, साथ ही कई अन्य फसलों की भी खेती करते हैं। तो आज की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे फिलहाल ये कितने रकबे में खेती कर रहे हैं और किन किन फसलों की खेती कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि खेती इनके लिए कैसा सौदा है, फायदे का सौदा है कि नहीं। तो जय नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में अपना परिचय दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जय नारायण पाटीदार, मध्य प्रदेश शाहजहांपुर जिला कालाबेग पीपल तहसील का रहने वाला प्रोग्रेसिव फार्मर। तो जय नारायण जी, आप पिछले कितने सालों से जुड़े हुए हैं कृषि क्षेत्र से? एग्रीकल्चर में मैं लगभग पिछले 2014 से जुड़ा हूँ। और उससे पहले सर आप क्या करते थे? उसके पहले पढ़ता था, फैमिली के साथ खेती देखते थे, करते थे। पर 2016 से मैं रेगुलर खेती करता ही आ रहा हूँ। तो अभी आप कितने रकबे में खेती बाड़ी कर रहे हैं? अभी लगभग 18 से 19 हेक्टेयर में हमारी एग्रीकल्चर, उसमें बागवानी है। लगभग 5 से 6 हेक्टेयर का बागवानी का क्षेत्र है जी। उसके अलावा अन्य फसलें रबी खरीफ की दोनों सीजन की विभिन्न प्रकार की फसलें लेते हैं। तो आपकी जो मुख्य फसलें कौन सी है? मुख्य फसलें में तो मैं अगर इनकम के हिसाब से देखी जाए तो बागवानी को मुख्य रूप से मुख्य फसलें मानता हूँ, क्योंकि उसमें किसान को प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो बागवानी में कौन सा क्रॉप जो है आपका? बागवानी में अमरूद है, संतरा है, एप्पल बेर और मैंने अनार भी लगाया। ये जो आप खेती बाड़ी कर रहे हैं जी, वो किस विधि से खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक या जैविक? वो ऑर्गेनिक रूप से ही है, बाकी अभी रासायनिक भी डालते हैं। बाकी धीरे धीरे हम रासायनिक को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे और ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती की ओर आए। तो क्या रेशियो रहता है इसका, जैविक और रासायनिक का? जैविक और रासायनिक का रेशियो ये रहता है कि प्राकृतिक में एक तो शुद्धता रहती है, खाद्यान्न आपको जो भी उत्पादन करते हैं वो शुद्ध रूप से करते हैं। खाद्यान्न हमारा पर्यावरण ठीक होता है उससे। अब आज देखिए आप, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, प्राकृतिक का स्वास्थ्य खराब होता है। मृदा को हम रासायनिक खाद डाल के उसको बीमार कर रहे हैं, तो वो स्वस्थ फसल कैसे देगी, ये हमें समझने की बात है। तो निश्चित रूप से हमें प्राकृतिक खेती की ओर ही आना पड़ेगा, जैसा कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री जी की मंशा है और वो इस पे बहुत अच्छी सोच के साथ काम भी कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी उसके बहुत ध्यान दे रही है प्राकृतिक खेती को, तो निश्चित रूप से किसानों को प्राकृतिक खेती करना ही चाहिए। तो जयनारायण जी, अभी जैसा कि रबी सीजन चल रहा है, गेहूं की खेती आप किए होंगे, तो गेहूं की खेती के क्षेत्र में आपका क्या उपलब्धि रहा है? विशेषकर गेहूं के क्षेत्र में तो मेरा 2015 में मध्य प्रदेश का टॉप रिकॉर्ड रहा, 102 क्विंटल पर हेक्टेयर। उस पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मेरे को प्रशस्ति पत्र भी दिए थे और उसके बाद में लगातार आज तक मेरा अवार्ड का क्रम जारी है। इसके अलावा मेरे साथ मेरे क्षेत्र के अन्य साथियों को भी प्रेरणा देता हूँ, चाहे वो कहीं पे एग्जीबिशन हो, कहीं पे जाना हो, प्राकृतिक खेती का सेमिनार हो, या किसी भी प्रकार का कॉन्फ्रेंस हो, उन्हें क्षेत्र के किसानों को लाकर ले जाता है। जयनारायण जी, कहा जाता है कि किसान जो है खेतों में नहीं हारता, मार्केट में जाके हार जाता है, क्योंकि उत्पादों को सही कीमत पे सेल नहीं कर पाता है। तो आप अपनी उपज का, चाहे वो बाग का हो, चाहे ऐसी कृषि कोई अन्य फसल हो, उसकी मंडीकरण कैसे करते हैं? देखिए, ये चीज किसी के ऊपर थोपे नहीं जाती। अगर आप फसल पैदा करते हो तो उसकी मार्केटिंग में समझता हूँ कि किसान को स्वयं अपनी मार्केटिंग स्वयं बनाना चाहिए। अगर आप अपना उत्पाद अच्छा और प्राकृतिक रूप से बनाएंगे, अच्छा फल बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा करेंगे, तो स्वतः ही मार्केट आपके पास आएगा, आपको मार्केट में जाने की जरूरत नहीं, आपको क्वालिटी मेंटेन करना। तो इन सब चीजों से आपका एनुअल टर्नओवर कितना तक पहुंच जाता है? लगभग मैं साल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर क्रॉप से लगभग मेरा, अगर एक साल का रेशो देखा जाए, 60 से 70 लाख पार हो जाता है हमारा दोनों क्रॉप का, रबी का। तो जयनारायण जी, आपके पास 1 दशक से अधिक का कृषि क्षेत्र में अनुभव रहा है, तो आप अपने अनुभव के आधार पे जो कृषि ज्ञान के दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कृषि जागरण के दर्शकों को यही अनुभव और यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आप, आज का युवा वर्ग अधिक से अधिक कृषि की ओर आए, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है, आप जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, जैसी इनकम चाहेंगे, वो आपकी एग्रीकल्चर देगी। बस आपको वैसा उसको बनना है, समय के हिसाब से खेती करना है, समय के हिसाब से उसमें तकनीकी रूप से खेती को मूर्त रूप देना है। तो आप जैसा चाहेंगे वैसा प्राकृतिक हमें देती है और खेती कभी घाटे का सौदा नहीं। खेती हमें बहुत प्रॉफिटेबल।
लोग कहते हैं खेती घाटे का सौदा, मैं ये मानता हूँ खेती से अच्छा आज आपका बिजनेस भी है। जयनारायण जी, आप पिछले 3 सालों से कृषि मेरा फॉर ऑफ इंडिया अवार्ड्स में आ रहे हैं, MFI 2025 में भी आप आए हैं, तो आपका इसमें कैसा अनुभव रहा? मैं सबसे पहले पूरे कृषि जागरण परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, विशेषकर डोमिनिक सर को, जो पिछले 3 सालों से ये आयोजन दिल्ली में करते आ रहे हैं और देश भर के और विदेश से फार्मरों को यहाँ एक मंच पे साझा करके और भिन्न भिन्न प्रकार के उनको पुरस्कार देने का काम जो कृषि जागरण कर रहा है, कृषि जागरण की टीम कर रही है, उनको मैं मेरी ओर से, मेरे क्षेत्र के किसानों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और ये आयोजन हमेशा बिल्कुल चलना ही चाहिए। तो ये कृषि के क्षेत्र में युवाओं को आगे लाने के लिए बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है, तो कृषि जागरण इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जयनारायण जी, निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक और पाठक हैं इस वीडियो को देखेंगे और इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो जरूर से लाभान्वित होंगे। तो इसी के साथ इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कृषि से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृषि जागरण परिवार को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।